नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस आधे घंटे में हम आपको दिन भर की चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबर को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए फटाफट से जान लेते हैं वो मुख्य खबरें जिस पर होगी हमारी नजर। और देखिए, जो आज की 4 बड़ी खबरें हैं पहले वो आपको शॉर्ट में बता देते हैं और इसके बाद फिर इसे डिटेल में आपको समझाएंगे। तो पहली खबर होगी हेलीकॉप्टर लैंडिंग से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि चॉपर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई आज मुजफ्फरपुर में। ये आपको आगे डिटेल में समझाएंगे और इसके बाद आपको प्रशांत किशोर की चुनौती को भी आपको समझाएंगे। प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी लॉन्च कर दी है, इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। और फिर आपको बताएंगे झारखंड को 83,000 से भी ज्यादा के सौगात दिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इसके मायने आपको समझाएंगे। और पीएम का संदेश जो है स्वच्छ हो अपना देश, ये भी आपको आगे इसके बारे में बताएंगे आगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और आप देखते रहिए खबर तो समझिए। तो देखिए, राहत बचाव कार्य के दौरान मुजफ्फरपुर में बड़ा हादसा होते होते टल गया। पायलट की सूझबूझ से राहत बचाव कार्य में आपको बताते चले, जितने सेना लगे हुए थे वो हेलीकॉप्टर का पानी में सुरक्षित लैंडिंग करा लिया गया और हेलीकॉप्टर में सवार पायलट सहित सभी लोग सुरक्षित हैं। बिहार में भले ही बारिश थम गई हो, लेकिन नेपाल के तराई इलाके में भी बारिश का दंश बिहार के एक बड़े इलाके के लोग आज भी झेल रहे हैं। लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने के काम में सेना के हेलीकॉप्टर भी लगे हुए हैं। बाढ़ से बेहाल मुजफ्फरपुर के आसमान में सेना का हेलीकॉप्टर चक्कर मारने लगा। इस हेलीकॉप्टर को देखते ही औराई के नया गांव के लोगों की आंखों में चमक आ गई। लोग अपनी छतों पर पहुंच चुके थे। सबको इंतजार था हेलीकॉप्टर से गिरने वाले राहत सामग्री के पैकेट का। हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री के पैकेट गिरने भी लगे। तभी अचानक हेलीकॉप्टर लहराया और नीचे की ओर गिरने लगा। देखते ही देखते राहत की आस लेकर पहुंचा चॉपर आसमान की बजाय पानी के बीच में था। बाढ़ के बीच बिहार के सामने एक बहुत बड़ा हादसा मुंह बाएं खड़ी थी। लेकिन महज 15 मिनट के अंदर गांव के एसडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर मौके पर पहुंच गए। एसडीआरएफ के जवानों ने गांव वालों की मदद से हेलीकॉप्टर में सवार दोनों पायलट सहित 4 जवानों को सकुशल बाहर निकाल लिया। राजीव जी वहाँ पे पहुँचे मेडिकल की टीम को मौके पर पहुंचने में करीब 1 घंटे 45 मिनट का समय लगा। हेलीकॉप्टर से सुरक्षित रेस्क्यू कराए गए घायल जवानों को तुरंत इलाज के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया। अब इस हादसे की पूरी कहानी जान लीजिए। आजकल बिहार का एक बड़ा इलाका बाढ़ से प्रभावित है और लोग परेशान हैं। लोगों को राहत पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। इसी के लिए सेना के हेलीकॉप्टर भी लगे हुए हैं। सीतामढ़ी से सेना का ये हेलीकॉप्टर राहत सामग्री लेकर मुजफ्फरपुर के लिए उड़ा था। हेलीकॉप्टर के जरिए बीच में कई जगहों पर राहत सामग्री के पैकेट गिराए गए, लेकिन इसी दौरान आसमान में ही हेलीकॉप्टर का इंजन फेल हो गया। पायलट ने तुरंत सूझबूझ का परिचय दिया और हेलीकॉप्टर की पानी में इमरजेंसी लैंडिंग करा दी। पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि अगर किसी छत या पेड़ से हेलीकॉप्टर टकराया होता तो जान माल का काफी नुकसान हो सकता था। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि क्या है आखिर इमरजेंसी लैंडिंग। तो आपको बता देते हैं इमरजेंसी लैंडिंग के मायने।
इमरजेंसी लैंडिंग मतलब किसी भी विमान या फिर हेलीकॉप्टर को अपने तय समय और स्थान से पहले ही उतारना। और अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों कराई जाती है इमरजेंसी लैंडिंग, तो आइए वो भी समझते हैं। देखिए, विमान या फिर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग विमान में कुछ खराबी आने पर की जाती है और कई बार ईंधन की कमी होने पर भी इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है, या फिर कई बार ऐसी भी स्थिति बन जाती है कि किसी की तबीयत खराब हो जाए तो भी इमरजेंसी लैंडिंग होती है। यात्रियों की जान पर खतरा हो तब इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो कराई जाती है। यात्रियों की जान बचाने के लिए इमरजेंसी लैंडिंग कई बार कराना पड़ जाता है। तो अब ये भी समझ लीजिए कि इमरजेंसी लैंडिंग कितने तरीके की होती है। तो ये जान लीजिए कि पहली फोर्स लैंडिंग जो कि इंजन फेल होने पर कराई जाती है, और दूसरी होती है एहतियाती लैंडिंग। ये ईंधन की कमी की वजह से या फिर मौसम की खराबी और या फिर किसी यात्री की तबीयत बिगड़ जाने पर लैंडिंग कराई जाती है। तो वहीं तीसरी लैंडिंग होती है डिचिंग लैंडिंग। ये क्या होता है? आपातकाल में, यानी कि ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में पानी की सतह पर कराया जाता है। तो मुजफ्फरपुर में राहत बचाव कार्य में लगे हुए सेना के हेलीकॉप्टर का इंजन खराब हो गया था, जिसे पानी की सतह पर उतारना पड़ा। मतलब ये कह सकते हैं कि मुजफ्फरपुर की घटना में फोर्स लैंडिंग भी है और डिचिंग लैंडिंग भी है। तो इस तरीके से यहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और जो पायलट है, पायलट को कहा जा रहा है कि उन्होंने बड़ी ही सूझबूझ दिखाई और जो हेलीकॉप्टर था, जो चॉपर था, उसकी लैंडिंग बड़ी सफल तरीके से करा ली गई। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करेंगे प्रशांत किशोर की पार्टी को लेकर के। देखिए, प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया है। जनसुराज पार्टी के तौर पर चुनाव आयोग से इजाजत मिल चुकी है। मनोज भारती को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है और पार्टी लॉन्चिंग के मौके पर जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने शराबबंदी को खत्म करने और बिहार को बेहतर बनाने की बात कही। साथ में ये बड़ा दावा भी कर दिया कि जनसुराज बाकी पार्टी का डब्बा गोल कर देगा। 2 अक्टूबर 2024 बिहार की राजनीति में एक नई पार्टी का उदय हुआ। देश की राजनीति में अपनी चुनावी रणनीति का लोहा मनवा चुके प्रशांत किशोर ने अपनी नई पार्टी जनसुराज के लॉन्चिंग का ऐलान कर दिया कि अपने जीवन काल में हम लोग ऐसा बिहार बनाएंगे कि देश दुनिया में कोई आदमी बिहार और बिहारी को गाली नहीं दे पाएगा। अपनी नई पार्टी के लॉन्चिंग के मौके पर प्रशांत किशोर ने विरोधियों पर वार किया तो बिहार के लोगों को खूब बड़े सपने दिखाए। साथ में ये दावा भी किया कि सरकार बनी तो शराबबंदी को 1 घंटे में खत्म कर देंगे। शराबबंदी के टैक्स का पैसा होगा अगले 20 बरस बिहार में सिर्फ और सिर्फ नई शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए खर्च किया जाएगा। शराबबंदी जाएगा, नई शिक्षा व्यवस्था आएगी। एक तरफ प्रशांत किशोर ने अलग तरह की राजनीति की तस्वीर दिखाने की कोशिश की तो दूसरी ओर एक दलित कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर राजनीति की पुरानी परिपाटी पर ही चलते दिखे। प्रशांत किशोर रैली के दौरान अपने नए अध्यक्ष की खूबियों को गिनाते रहे और बीच बीच में दलित अध्यक्ष बताना भी नहीं भूल रहे थे। जनसुराजियों क्या विचारधारा हुई मानवता, मानवता से आगे बढ़कर कोई बात नहीं। करीब 12 साल पहले 26 नवंबर 2012 को ऐसे ही बड़े बड़े दावे और राजनीति को बदलने के सपनों के साथ दिल्ली में एक पार्टी का गठन हुआ था। नाम रखा गया आम आदमी पार्टी। आज उस पार्टी के वादों और दावों की सच्चाई सबके सामने है। सवाल है कि क्या प्रशांत किशोर बिहार की तस्वीर बदल पाएंगे, बिहार की जमी जमाई पार्टियों की जमीन खिसका पाएंगे, या फिर कुछ सालों बाद उसी पुराने तरह की राजनीति के रंग में रंग जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। प्रशांत किशोर ने अपनी नई पार्टी लॉन्च कर दी है और प्रशांत किशोर का फोकस मुख्य रूप से 5 मुद्दों पर है। बिहार में शराबबंदी को बड़ा मुद्दा बनाया है प्रशांत किशोर ने। सरकार अगर इनकी बनती है तो तुरंत शराबबंदी खत्म करेंगे, ऐसा वो ऐलान कर चुके हैं और एक बार नहीं कई बार ऐलान किया है इन्होंने।
नकली शराब पीने से मौत के आंकड़े भी गिना रहे हैं और बिहार में बेरोजगारी और पलायन की भी बात कर रहे हैं और गरीबी, भुखमरी और शिक्षा का भी मुद्दा लगातार उठा रहे हैं प्रशांत किशोर। तो आइए अब ये समझते हैं कि प्रशांत किशोर का मजबूत पक्ष क्या है। तो देखिए, मजबूत पक्ष इनका है कि ये बीजेपी, जेडीयू, कांग्रेस के साथ काम कर चुके हैं, यानी कि तीनों पार्टियों के साथ पहले काम कर चुके हैं और इन राजनीतिक दलों के कामकाज के तौर तरीकों को ये समझते हैं अच्छे तरीके से। तो प्रशांत किशोर के कमजोर पक्ष को भी जान लेते हैं। देखिए, विचारधारा के मुद्दे पर घिर जाते हैं प्रशांत किशोर। सभी विचारधारा के लोगों के साथ काम कर चुके हैं। विरोधी सवाल पूछते हैं, आपकी विचारधारा क्या है। पैसे लेकर के पार्टियों के लिए रणनीति बनाने का इन पर आरोप भी लगा है कई बार। तो अब ऐसे में यह समझिए कि पीके के लिए कितना मुश्किल है जातीय समीकरण तोड़ना, क्योंकि बिहार में जातीय समीकरण चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। तो देखिए, बिहार में सभी पार्टियों का एक आधार वोट बैंक है। जैसे आरजेडी का MY समीकरण पर जबरदस्त पकड़ है, यानी कि मुस्लिम और यादवों पर जबरदस्त पकड़ माना जाता है, और जेडीयू का लवकुश समीकरण जो है अब तक टूट नहीं पाया है। अगर बात बीजेपी की करें तो बीजेपी का सवर्ण समाज पे बहुत जबरदस्त पकड़ है, और बीजेपी और जेडीयू दोनों को मिला लें तो बीजेपी जेडीयू को अति पिछड़ा और महादलित का भी समर्थन मिलता है। तो ऐसे में यह सवाल है कि प्रशांत किशोर जो है उनका जो है आधार वोट बैंक क्या रहेगा। और अब देखिए, प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी तो बन गई है, लेकिन कई सारे सवाल हैं जो सबके जहन में हैं। आइए वो जानते हैं। तो ऐसे में देखिए, सवाल नंबर 1 कि आप दूसरों से अलग कैसे हैं। क्योंकि देखिए, जब नई पार्टी बनती है तो उनसे यही सवाल किया जाता है कि आप दूसरी पार्टियों से किस तरीके से अलग हैं। सवाल नंबर 2 कि कहीं आप यानी कि आम आदमी पार्टी जैसे तो नहीं निकलेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी जब आई थी तो कई बड़े बड़े वादे किए थे और अब क्या हाल है सभी लोग जान रहे हैं। और सवाल नंबर 3 ये कि चुनाव के बाद कहीं बदल तो नहीं जाएंगे, यानी कि चुनाव के बाद क्या होगा अगर वो बदल गए तो ये इस तरीके के सवाल हैं जो इनकी पार्टी के गठन होने के बाद अब लोगों के जहन में है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और बात करेंगे अब झारखंड की। और देखिए, झारखंड में विधानसभा चुनाव के शोर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दौरे पर आए, जहां पर उन्होंने हजारीबाग से आदिवासियों को बड़ी सौगात दी। पीएम ने 83,700 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई और जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी को जमकर आड़े हाथ लिया। ये पीएम नरेंद्र मोदी की चुनावी हुंकार है। झारखंड के चुनावी सरगर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर प्रकृति की भूमि से विपक्ष को आड़े हाथ लिया। पीएम हजारीबाग में आदिवासी मेला में शामिल हुए, जहां उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान मंच से प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर आदिवासियों की पहचान मिटाने का आरोप लगाया। आदिवासी जननायकों के साथ जैसा अन्याय किया गया, वैसा अन्याय दूसरे किसी के साथ नहीं हुआ। कांग्रेस ने अपने एक परिवार को पहचान दिलाने के लिए देश के कोने कोने में बसे आदिवासी परिवारों की पहचान मिटा दी। पीएम ने पेपर लीक के मुद्दे पर जेएमएम सरकार को आड़े हाथ लिया। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के भी प्रदेश सरकार पर जोरदार प्रहार किया। एक एक पेपर बेचकर यहां के युवाओं का हक मारा जा रहा है। करोड़ों करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं। ये पैसा उनके मालिकों तक ऊपर तक जाता है। पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। ये ट्रांसफर पोस्टिंग के बहाने करोड़ों रुपये का खेल ये जेएमएम ने किया है। अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। इस बार झारखंड के चुनावी गलियारे में घुसपैठ का मुद्दा जोरों शोरों से उठ रहा है और पीएम ने भी एक बार फिर इस मुद्दे को लेकर प्रदेश सरकार को न सिर्फ घेरा बल्कि आरोप भी लगाए कि जेएमएम घुसपैठियों के जरिए नया वोट बैंक बना रही है। घुसपैठियों की बढ़ती आबादी
आदिवासी समाज की घटती संख्या ये जेएमएम और कांग्रेस की सत्ता की भूख का नतीजा है। पीएम मोदी ने प्रदेश सरकार से विकास का हिसाब भी मांगा और कांस्टेबल भर्ती के दौरान हुए युवाओं की मौत पर सवाल भी किया। कांस्टेबल की भर्ती के नाम पर इतने सारे युवाओं की मौत हो गई। युवाओं को गुमराह करने वाली जेएमएम सरकार ने असंवेदनशीलता की सारी सीमाएं तोड़ दी। सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि बीजेपी के तमाम दिग्गज झारखंड में ताबड़तोड़ दौरा भी कर रहे हैं और चुनावी मंचों से विपक्ष पर जुबानी तीर भी दाग रहे हैं। हालांकि इन दौरों और आरोप प्रत्यारोप का कितना फायदा किसको मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रांची से संवाददाता संजय सिन्हा और हजारीबाग संवाददाता सुशांत सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 बिहार झारखंड। अब बीजेपी के लिए झारखंड का कितना महत्व है, ये इसी बात से आप समझ सकते हैं कि 17 दिन में 2 बार पीएम मोदी झारखंड आए। तो पीएम मोदी के झारखंड दौरे को आइए समझते हैं। 83,300 करोड़ की योजना का शिलान्यास और उद्घाटन यहां पर किया गया और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की भी शुरुआत हुई। और देखिए, इस अभियान में 79,150 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च हुआ और ये जो अभियान है वो लगभग 63,000 गांव को कवर करेगा और अभियान से 5 करोड़ से भी ज्यादा जनजातीय लोग जो हैं लाभान्वित होंगे, उनको फायदा होगा। अब जेएमएम और कांग्रेस पर पीएम मोदी के बड़े आरोप को भी जान लेते हैं। देखिए, आदिवासियों की पहचान मिटाया जा रहा है, ये आरोप लगाया है इन्होंने, और घुसपैठियों के जरिए नया वोट बैंक बनाया जा रहा है, ये भी आरोप प्रधानमंत्री ने लगाया। मंच से कहा सरकार के संरक्षण में पेपर लीक हो रहा है, ये बात भी उन्होंने खुल करके कही है। पेपर लीक का जो मुद्दा है वो उन्होंने उठाया है मंच से, और ट्रांसफर पोस्टिंग का भी मुद्दा उठाया। इन्होंने कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग का भी खेल चल रहा है सरकार के संरक्षण में। तो पीएम मोदी के लिए झारखंड जो है वो कितना खास है, आपको ये बताते हैं। देखिए, झारखंड से कब कौन सी योजना शुरू की गई, ये भी आपको बताते हैं। देखिए, 2018 में बात की जाए तो आयुष्मान योजना, 2019 की बात की जाए तो किसान मानधन योजना, 2023 की बात की जाए तो विकसित भारत संकल्प यात्रा की यहाँ पर शुरुआत की गई। और अब देखिए, एकलव्य मॉडल स्कूल की शुरुआत की गई, पीएम जनमन योजना। और 2018 में आयुष्मान योजना, 2019 में एकलव्य मॉडल स्कूल और इसके बाद देखिए 2023 में पीएम जनमन योजना की शुरुआत की गई है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि झारखंड जो है वो कितना मायने रखता है और आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव होना है, तो इसके लिए पार्टी जो है लगातार तैयारी में जुटी हुई है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी और आज इस अभियान को 10 साल पूरे हो रहे हैं। 10 साल में लोगों की सोच कितनी बदली है, लोग साफ सफाई को लेकर कितने जागरूक हुए हैं, आइए समझते हैं। महात्मा गांधी का सपना और 125 करोड़ जनता के भरोसे प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में जिस स्वच्छ भारत मिशन अभियान की शुरुआत की, वो देखते ही देखते जन आंदोलन बन गया। स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक स्थल, पर्यटन स्थल, नदी नाले, सड़क, समंदर, हर जगह साफ सफाई का असर दिखने लगा, जो आज तक दिख रहा है। बिहार की राजधानी पटना के बच्चों ने बताया कि पहले अगर बाहर कोई कचरा फेंकना होता था तो कहीं डस्टबिन नहीं मिलता था। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।